हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में आए हुए नए चेंजेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। रिकमेंडेशंस अगर अप्रूव होते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, एंड वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो रिकमेंडेशंस इफेक्टिवली अप्लाई होते हैं। सो बेसिकली जो दो मेन नोटिफिकेशंस थे, नोटिफिकेशन नंबर 26 एंड 27, वो दिसंबर में आए थे। उस जो दोनों नोटिफिकेशन थे उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, फिर रिफंड क्लेम, रिटर्न से रिलेटेड, और बाकी सारे चेंजेस भी आए हैं। हमारे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो है पैन रिलेटेड जो चेंज है। इनिशियली आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो, आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ता है, और जो पैन है वो जो नेम है वो एज पर पैन कार्ड होने चाहिए, ये चेक किया जाता है। अ, अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल का ले रहे हो, जैसे कि कोई एचयूएफ या फिर कंपनी या फिर एलएलपी, आपको जो डायरेक्टर्स हैं उनके डिटेल्स भी डालने पड़ते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, तो जो पैन नंबर आपने डाला है डायरेक्टर्स का या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का या फिर पार्टनर्स का, वो पैन नंबर और जो नेम आपने दिया है वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन ये एप्लीकेशन आपका हो जाता है, उसके बाद जीएसटी पोर्टल खुद इनकम टैक्स के डेटाबेस से ये प्रोसेस करता है और चेक करता है कि जो पैन नंबर आपने दिया है और जो नेम आपने दिया है एज पर पैन डेटाबेस, वो सेम है कि नहीं। अब उन्होंने उसमें एक टू स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया है, यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस है जहां पर वो खुद पर्सनली चेक करते थे इनकम टैक्स डेटाबेस के साथ, वो तो होगा ही। उसके अलावा उन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शन भी अटैच कर दिया है, यानी कि अब आपका पैन जो वेरीफाई होता है इनकम टैक्स डेटाबेस से, वो तो होगा ही, प्लस एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी से कनेक्टेड होगा। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पैन और आधार से लिंक होना चाहिए। उस पे एक ओटीपी आएगा, वो आप ओटीपी इंसर्ट करोगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, उसी पर्सन का हो जो ऑथराइज सिग्नेटरी है या फिर जो ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है इंडिविजुअल के केस में, ताकि इंश्योर हो कि वो प्रॉपर उसी नंबर पे और उसी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बटन प्रेस करते ही एक बेल बटन का ऑप्शन आएगा, उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई कर दिया जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं ये चेंज क्या आया है। सो बेसिकली आधार बेस्ड वेरिफिकेशन किया है। आज भी जब आप एप्लीकेशन करते हो, आपको लास्ट में एक आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जहां पर जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी रहता है उसके नंबर और ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है। उन्हें वो लिंक पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर से कनेक्टेड जो मोबाइल है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंसर्ट करके आधार ऑथेंटिकेशन होगा। बट देखा गया है कि क्या होता है, काफी बार इसी प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है, बट एक्चुअली वो जगह होती ही नहीं है या वो पर्सन होता ही नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने हाँ, धारावी का कोई एड्रेस दिया है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आपने सब डॉक्यूमेंट्स पे फेक करके रजिस्ट्रेशन ले लिया। इससे सरकार का क्या नुकसान हुआ? एक्चुअली तो वो प्लेस थी ही नहीं, बट क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स पे फेक किया और आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। सोल्यूशन इसका ये है कि डिपार्टमेंट आके वो प्रीमाइसेस एक्चुअली चेक करे और देखे कि वो प्रीमाइसेस है कि नहीं जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है। इससे क्या होता है, फ्यूचर में इन केस अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को करस्पॉन्डेंस करना रहता है, अगर आपका कोई भी एड्रेस फेक है तो वो आपसे करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म लाए थे वो एक्चुअली लाए हैं कि वो जो फेक जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और अवॉइड करने के लिए कि ऐसे कोई भी फेक रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर वो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन एडिशनली करेंगे,
यानी कि जो अभी आपका ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होता था वो तो होगा ही, उसके अलावा आपका एक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा। यानी कि आप जैसे आधार जब आप बनाते हो तो आप अपना फिंगरप्रिंट देते हो, उसे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं। आपका वो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा, प्लस आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा उस प्लेस के साथ, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये प्लेस है एक्चुअली, इस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया। ये केस तब होगा जब इंडिविजुअल्स हो। अगर इंडिविजुअल्स नहीं है, यानी कि अगर कोई कंपनी है, तो इन दैट केस उसके जितने भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं उनका लिया जाएगा, प्लस उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की है एप्लीकेशन के टाइम पे उसका भी उन्हें कॉपी सबमिट करना होगा। अभी आप क्वेश्चन आएगा ये कॉपी कहाँ सबमिट करना है, तो इसके फैसिलिटेशन सेंटर्स नोटिफाई किए जाएंगे। जैसे आज एनएसडीएल के कुछ काफी सारे ऑफिसेज हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट्स है, जीएसटी के भी डिपार्टमेंट्स है, उसी तरह से फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे जहां आपको जाके ये आधार ऑथेंटिकेशन करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपका ये माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है, और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट उसके वेरिफिकेशन या फिर उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो उस पर चेक करेंगे। सो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वन, पैन बेस्ड वेरिफिकेशन को टू स्टेप प्रोसेस कर दिया है, यानी कि अब आपका पैन एनएसडीएल डिपार्टमेंट से तो चेक होगा ही, यानी कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में से। सेकेंड, अब ओटीपी भी आएगा जो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आएगा जो पैन से कनेक्टेड है। सेकेंड, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को भी टू स्टेप कर दिया है। एक जो ओटीपी है वो तो है ही, उसके अलावा आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, कोई कंपनी हो या फिर एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं एप्लीकेशन करते वक्त, वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं फिजिकली फैसिलिटेशन सेंटर्स पे, जो अभी नोटिफाई करना बाकी है। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक और एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एक काफी बहुत बड़ा चेंज है जहाँ लोगों को फिजिकली जाके चीज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट डिसाइड किया ये पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो एट प्रेजेंट ये फर्स्ट इनिशिएट कर रहे हैं गुजरात स्टेट से, यानी कि अगर आप गुजरात स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप गुजरात स्टेट के अलावा कहीं और कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल महाराष्ट्र, दमन या फिर कर्नाटका, तो एज ऑफ नाउ जो ओल्ड प्रोसेस है वो ही चलेगा। एक बार वो गुजरात पे पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा तो लेटर ऑन वो बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी अनआंसर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फैसिलिटेशन सेंटर्स कहाँ होंगे। मोस्टली गुजरात में होने चाहिए क्योंकि गुजरात में ये एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ऑथराइज सिग्नेचर गुजरात का नहीं है, एग्जाम्पल वो महाराष्ट्र में रह रहा है, तो वो कैसे फिर होगा? क्या उन्हें वहां जाके स्पेसिफिकली गुजरात जाके ये काम करना पड़ेगा, या फिर गुजरात का ही कोई पर्सन ऑथराइज सिग्नेचर होने चाहिए? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। ये एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये प्रोसेस, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं एंड उनका क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।